12 प्रकार के तप में 6 बाह्य तप होते हैं, 6 प्रकार के अंतरंग तप होते हैं। उनका ही यहाँ पर एक एक चौपाई में संक्षेप से स्वरूप बताया जा रहा है। सबसे पहले बाह्य तप में आता है अनशन तप। लिखा है कि 1 दिन से लेकर के 12 वर्ष, 1 वर्ष तक का, 1 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक का भी अनशन तप किया जा सकता है। समझ आ रही है? ये उत्कृष्ट इतना ही होता है जिसको बाहुबली भगवान ने किया। समझ आ रहा है? मूलाचार वगैरह में तो यहाँ तक लिखा है कि संकल्प केवल 6 महीने का ही एक बार लिया जाता है, उत्कृष्ट। समझ आ रहा है? तो ये भी संभव है कि बाहुबली भगवान ने 6 महीने का पहले एक बार संकल्प लिया हो, बाद में वो पूरा होने पर फिर एक बार 6 महीने का संकल्प ले लिया हो। अब उनके भीतर की बात तो भगवान ही जाने। समझ आ रहा है? ये भी नियम है कि उत्कृष्ट 6 महीने का ही संकल्प लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर लिखा है 1 वर्ष तक, तो वो 1 वर्ष कुल मिलाकर के इतना ही हो सकता है। इससे जो है अधिक का अनशन नहीं होता है ना। ये इसको बोलते हैं 4 प्रकार के आहार के त्याग के साथ, है ना। ये अनशन तप में किसी भी प्रकार का पानी भी नहीं लेना होता है। समझ आ रहा है? आप लोग तो कुल्ला भी करते रहते हो और अनशन भी चलता रहता है। मुंह में पानी डालना ही नहीं, कुल्ला भी नहीं करना। समझ आ रहा है? तब वो सही अनशन होता है। पानी तो मुंह में लगाना भी नहीं, न बाहर न भीतर। समझ आ रहा है? बाहर लग जाए तो कोई बात नहीं, भीतर तो कभी लगाना ही नहीं। तो कुल्ला करना भी एक तरह से उस अनशन को खंडित करना है। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। पानी भी पीते रहते हैं सुबह दोपहर शाम, है ना। बहुत से गृहस्थ और व्रत भी करते रहते हैं, तो वो उनकी अपनी शक्ति अनुसार हो सकता है। लेकिन परफेक्ट जो अनशन होता है वो कैसे होता है? जैसे मुनि महाराज करते हैं, 4 प्रकार के आहार का पूर्णतया त्याग, है ना। तो इससे क्या होता है? राग की कमी आती है, इससे राग का विनाश होता है। भोजन से राग हटता है तो शरीर से भी राग हटता है। तो राग का नाश करने के लिए ये अनशन तप जिनेंद्र भगवान ने कहा है। दूसरा होता है अमोदर तप। ऊनोदर तप में क्या आता है? भूख से आधा खाना, है ना। अब आपको अपने पेट का पता रहता है, कब आपका पेट आधा हो गया, कब पौना हो गया, कब चौथाई हो गया है? वो लिखा है कि पौन, चौथाई, आधा, अथवा 1 ग्रास, अथवा 1 कण। समझ आ रहा है? 1 कण चावल देखा, चावल का 1 पीस बस खा लिया, बस और आ गए। उससे क्या होगा महाराज? यही तो देखना क्या होगा। समझ आ रहा है? जितना हमने ले लिया वो तो ले लिया, और जो नहीं लिया अब उसको, जो भूख है उसको समता से सहन करना। उससे क्या होगा? यहाँ एक चीज़ दी गई है, बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग कहते हैं महाराज हमें आलस बहुत आता है, आलस बहुत आता है। तुम लोग जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा तो खाते हो, है ना, और फिर खा करके एसी की हवा में बैठे रहते हो, तो आलस नहीं आएगा तो क्या आएगा? समझ आ रहा है? आलस्य को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है भूख से कम खाया जाए। हाँ, क्या कहा गया? हाँ, ये ऊनोदर तप करो आप। जरूरी नहीं कि आप 1 कण खाओ, भूख से कम खाओ, है ना। अगर आप 4 रोटी खाने की क्षमता रखते हो तो 3 खा के देखो। समझ आ रहा है? पेट को पूरा भर करके जैसे आपको संतुष्टि मिलती है, थोड़ा सा 1/4 तो छोड़ दो। समझ आ रहा है? तो इतना भी यदि आपसे बनेगा तो भी आप देखोगे कि आपके आलस्य में कमी आएगी। और मैं बताऊं आपको, सिद्धांत शास्त्रों में, राजवार्तिक वगैरह ग्रंथों में आचार्य अकलंक देव ने लिखा है कि ऊनोदर तप करने का एक फायदा और ये होता है कि वात पित्त कफ भी जो है सम बने रहते हैं। समझ आ रहा है? ज्यादा भोजन करने से वात भी बढ़ती है और कफ भी बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? इसलिए ये ऊनोदर तप का ये बाहरी फायदा है। लेकिन अंतरंग क्या है? भूख को जीतना, राग को जीतना, ये कर्म की निर्जरा करने के लिए ऊनोदर तप किया जाता है। तीसरा तप आता है वृत्ति परिसंख्यान तप। वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप होता है प्रतिज्ञा करके भोजन ग्रहण करना, है ना, कि हमें आज इस मोहल्ले में मिलेगा तो मैं भोजन करूंगा, आज हमें उस घर में मिलेगा तो भोजन करूंगा, आज मैं यहाँ से दूसरी कॉलोनी में जाऊंगा, अगर वहाँ मिल गया तो भोजन करूंगा, अन्यथा हाँ नहीं करूंगा। तो क्या हो गया? वैसे ऊनोदर उपवास होता था, इस निमित्त से उपवास करूंगा। तो ये कहलाता है वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप।
है ना, ये तप होता है। रोजाना अगर हम कोई विशेष आकड़ी लेते हैं, विशेष विधि लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? तप, है ना। और नहीं है तो सामान्य से जो मुनि महाराज एक बार भोजन करने का नियम है, तो एक बार भोजन करना है, उनको जाना है, तो उसमें कोई सामान्य आकड़ी, सामान्य नियम से भी वो अपना काम चला सकते हैं। तो ये तप कहलाते हैं। चौथा तप होता है लवड़ा रस परित्याग नाम का तप। ये रस होते हैं 6। कितने होते हैं पता है कि नहीं? दूध घी, नहीं, दूध दही, तेल घी और मीठा नमक, बस इतनी सी तो बात है। दूध दही, तेल घी और मीठा नमक, बस ऐसे 2-2 के जोड़े बना लो, 6 रस होते हैं। इन 6 रसों में से आप अगर एक रस का भी त्याग कर देते हैं तो एक रस के त्यागी हो जाते हैं। 2 रस का त्याग कर दो तो 2 रस का भी त्याग कर सकते हो। 5 रसों का त्याग कर दो तो 5 रसों का भी त्याग कर सकते हो। कभी कभार 6 रसों का भी त्याग करके भोजन किया जा सकता है। नहीं कर सकते? हैं? कराया हमने कई जगह। जब ये अरहम ध्यान के ये शिविर लगाता हूँ, है ना, जिसमें साधना शिविर होते हैं, तो उसमें 6 रस का भी त्याग करा के भोजन कराए। ये सब बैठी अरिहम टीम, इनसे पूछ लेना, है ना। हाँ, तो ऐसे भी साधना कराई जाती है। अभी आप लोगों के लिए वो मौका आया नहीं है ना। तो ऐसा भी साधना शिविर होता है, तो उसमें सब तरीके के ये तप कराए जाते हैं और आप बड़े प्रेम से करते हो। हाँ, और करोगे जब हम कहेंगे तब, है ना। हाँ, ये हमें मालूम है। अपने मन से कुछ ना करोगे, जब हम लोग में डंडा लगाएंगे ना तो सब करोगे, तो प्रेम से करोगे और फिर कहोगे हाँ महाराज आज बहुत अच्छा लगा। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि 6 रसों के त्याग के बाद भी इतना अच्छे ढंग से भोजन कर सकते हैं, तो हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो एक कराने से होता है। तो ऐसा ये रस परित्याग क्या करता है? इंद्रियों में जो हमारे मद आ जाता है, समझ में आ रहा है? इंद्रियां हमारी उच्छृंखल हो जाती हैं। उन इंद्रियों की मदता को ये कंट्रोल करता है ना। इंद्रियां शांत होती है, मन इससे शांत होता है रस परित्याग करने से। जितना रसदार, जितना ज़्यादा भुंजा हुआ तेल घी का तला हुआ, जितना ज़्यादा राजसी भोजन करोगे उतना ही ज़्यादा इंद्रियां उत्तेजित होंगी। समझ आ रहा? उतने ही आपके भाव आपके कंट्रोल से बाहर होंगे। इसलिए यह इंद्रियों के दमन करने के लिए इस तरह के तप किए जाते हैं। इससे कर्म की निर्जरा भी होती है और हमारे परिणाम भी अच्छे बने रहते हैं। विविक्त शय्यासन नाम का तप कहलाता है। ध्यान की सिद्धि करने के लिए किया जाता है। माने ऐसे स्थान पर रहो जो बिल्कुल शून्य स्थान है। घर में बैठ के ध्यान नहीं होता, समझ आ रहा है? जहाँ कोई पहुँच ना पाए, किसी के आने की आहट भी ना मिले, ऐसी स्थान पर, एकांत स्थान पर बैठ करके ध्यान करना होता है ना। उसी स्थान पर बैठ करके शयन होना, ऐसी एकांत स्थान पर आसन लगाना, तभी जा करके ध्यान होता है। समझ आ रहा है? तो ये जो है विविक्त शय्यासन कहलाता है। अब ये विविक्त शय्यासन तभी संभव है जब आप अपना पिंड दूसरे से छुड़ा पाए। पिंड जानते हो? नहीं बोलते? हाँ, इनसे पिंड ही नहीं छूटता। समझ आ रहा है? ऐसे ही मुनि महाराज भी सोचते हैं समाज से पिंड ही नहीं छूटता। समझ आ रहा है? कभी भी कहीं भी थोड़ा सा भी टाइम ज़्यादा लग जाए तो बस शुरू हो जाते हैं। कितना ही एकांत में बैठे हो, शुरू हो जाते हैं उदक चंदन तंदुल पुष्प की। समझ आ रहा है? तो ये जो है आपसे बचकर के ही ध्यान संभव है। और उसके लिए जब समय निकालना होता है तो मुनि महाराज को बहुत सोचना पड़ता है कि ये समाज के बीच में से समय कब निकले जब इस तरह के ध्यान कर पाए। सुन रहे हो? तो आप लोग भी सहयोगी बना करो। जरूरी नहीं है कि जिस समय पर आपको दर्शन हो रहे हैं उस समय पर आपको दर्शन न मिले तो तहलका मचा दो, हैं? शांति से भाई दर्शन हो रहे हैं, दूर से हो रहे हैं, दूर से करके चले जाओ। चिल्लाना जरूरी है, अपनी अटेंडेंस बताना जरूरी है, महाराज हम आ गए हैं। तो ऐसा भी कई लोगों में भाव रहता है, जोर जोर से जब तक अर्घ नहीं बोल लेंगे तब तक उन्हें चैन सी नहीं पड़ती है। तो ये आप ध्यान में रखो कि किसी भी तरीके से मुनि महाराज के ज्ञान ध्यान में बाधा तो हम नहीं डाल रहे, ये भी सोचा करो। कभी कभी सोचा करो, है ना। कभी कभी सबको सोचना जरूरी है। फिर एक तप होता है काय क्लेश तप। क्या? गर्मी में गर्मी के स्थानों पर रहना, शीतकाल में ठंडी जगहों पर रहना, और ग्रीष्म काल में ये वर्षा ऋतु में जहाँ वर्षा हो रही हो ऐसी वर्षा में ही जाकर के पहले से बैठ जाना, है ना, पेड़ों के नीचे या खुले स्थान पर जहाँ वर्षा होने वाली हो और सहन शक्ति हो तो, नहीं तो पता पड़े निमोनिया हो गया 1 घंटे में ही, है ना। तो देख करके ये काय क्लेश तप भी करना,
ठीक है। ऐसे ये 6 तप जिनके पास में शक्ति सहन, इन तपों के आचरण से सहनशीलता बढ़ती है। समझ आ रहा है? जब हम गुरु महाराज के साथ में रहते थे, है ना, आचार्य महाराज के संग में रहते थे, तो आचार्य महाराज ज़्यादातर यही करते। समझ आ, ठंड के दिनों में चले जाएंगे अमरकंटक, गर्मी में आ जाएंगे कुंडलपुर। समझ आ रहा है? कभी आप जाके देखना गर्मी में कुंडलपुर, जेठ के महीने में, समझ में आ जाएगा आपको। चारों तरफ तो पहाड़ है और बीच में अपने को रहना है। समझ आ रहा है? और पहाड़ों की तपी हुई आग रात भर जो है, रात भर गर्म हवाओं के साथ चलती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि आग के बीच में है बैठाल दिया गया हो। ऐसी ऐसी रात रात भर लपटों में बैठे, मतलब रात रात भर, और सुबह उठो तो ऐसा लगता है जैसे सिर घूम रहा हो। समझ आ रहा है? हाँ। तो जब रात भर नींद ना आएगी तो क्या करोगे? समझ आ रहा है? गर्मी अलग, लपटें अलग, शरीर सूख रहा है गर्मी की लपटों से अलग, पानी दिन में आपको एक बार मिलना है। तो इससे कठिनता तो लगती है, लेकिन इससे शरीर में सहन शक्ति आती है। समझ आ रहा है? जिनके पास में सहन शक्ति बढ़ने की क्षमता होती है तो उनकी बढ़ती है, और जिनके पास में नहीं होती है तो कोई टूट भी जाते हैं। नहीं समझ आ रहा है? दोनों ही बातें हैं। खींचने से ताकत बढ़ भी सकती है और खींचने से हड्डी हाँ टूट भी सकती है। जैसे मसल्स हैं, एक्सरसाइज करो, खींचने से थोड़ा सा मसल्स में पोटेंसी आ भी जाएगी, और अगर ताकत नहीं है, मसल्स ही कमजोर है, तो वो आपको पेन भी कर सकती है। समझ आ रहा है? दोनों ही बातें हैं। तो ऐसा भी होता है, समझ आ रहा है, बच गया सो जीत गया, और गिर गया सो मर गया। तो ऐसा भी होता है। तो कई लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, कई लोगों को तरह तरह की समस्याएं पैदा हो जाती, दोनों ही बातें हैं। तो ये सहनशीलता देख करके बढ़ाई जाती है और बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।